क्वेश्चन आया है, मिस्टर दीपांकर रॉय जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं, नाइस एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल सर, थैंक यू फॉर इंस्पिरेशन। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, विच विल बी मोर बेनिफिशियल मंथली इंक्रीज इन प्रोविडेंट फंड और मंथली इंक्रीज इन म्यूचुअल फंड? दीपांकर साहब देखिए, ऐसा है कि जो प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं उसमें तो फिक्स रिटर्न आएगा और आगे पीछे कम भी होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो भी कम होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना बेटर ऑप्शन रहेगा। एलोकेशन उसमें बढ़ाइए, ना कि प्रोविडेंट फंड में। ये मेरा जवाब। What about taxes yearly on 1 lakh SWP monthly? So please mention taxes so that we can calculate 20% equity growth or 4 to 5% loss due to taxes. ये शायद उस एपिसोड के रेफरेंस से बात कर रहे होंगे जहाँ पर हमने बात की थी कि ऐसे ऐसे आप कॉर्पस बनाइए और फिर 1 लाख रुपए महीने पेंशन की तरह से ले लीजिए SWP के फॉर्म में, महीने में 1 लाख रुपए निकाल लीजिए और हमने 12% माना होगा। तो इनको लग रहा है 12% तो आपने मान लिया, लेकिन 4-5% तो हमारा टैक्स में ही चला जाएगा। इनकी क्लैरिटी के लिए बता दें कि जो 1 लाख रुपए आप SWP के जरिए निकाल रहे हैं, वो जो पैसा निकल के आया साल का कितना हो गया? 12 लाख रुपए। उस 12 लाख रुपए में अगर मैं मानूं तो प्रिंसिपल भी शामिल है और ग्रोथ का पोर्शन भी शामिल है। प्रिजम्पशन के लिए हम लोग 12% मान रहे हैं, तो 12 लाख पे 12% 1,44,000 रुपए। इसका मतलब उसमें ग्रोथ का शामिल होगा, कैपिटल गेन का शामिल होगा। तो कैपिटल गेन 1,44,000 रुपये। अब आप देख लें आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। प्लस पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन 1,25,000 रुपये इक्विटी के केस में वैसे भी एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आप पे टैक्स इस एग्जाम्पल में या तो नहीं आना चाहिए या बहुत मिनिमम आना चाहिए। 4-5% का लॉस टैक्स का इसमें नहीं होगा। करेक्ट।